हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग हब। दिस इज़ भावना शर्मा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि विंटर जो है वो अब शुरू हो गई है और विंटर से रिलेटेड ही आज मैं आप लोगों के साथ जो है कुछ सेंटेंसेस शेयर करूंगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो एंड हिट द बेल आइकन टू सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़ ऑन टाइम। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बेस्ड होगा फीवर के ऊपर। फीवर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बुखार। सो अगर आपको किसी से ये कहना हो कि मुझे बुखार है तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ फीवर, आई हैव अ फीवर। और अगर आपको ये कहना हो कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ हाई फीवर, आई हैव अ हाई फीवर। सो इसी तरह से अगर आपको ये कहना हो कि उसे बहुत तेज़ बुखार है या उसे बुखार है, मान लीजिए आप ये बात किसी लड़के के लिए कह रहे हैं तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ अ फीवर। और अगर ये बात आप किसी लड़की के लिए कह रहे हैं तो आप कहेंगे शी हैज़ अ फीवर, शी हैज़ अ फीवर। नेक्स्ट सेंटेंस इज सुनीता हैज़ अ फीवर। मान लीजिए आप यहाँ पर किसी इंसान का नाम लेकर बोल रहे हैं कि भाई उसको बुखार है तो आप कहेंगे सुनीता हैज़ अ फीवर या फिर राम हैज़ अ फीवर। दोस्तों, अगर आपको ये कहना हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बुखार है तो इसे आप इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहेंगे आई थिंक आई हैव अ फीवर, आई थिंक आई हैव अ फीवर। अगर आपको कहना हो कि उसे थोड़ा बुखार है, उसे थोड़ा बुखार है और मान लीजिए ये बात आप किसी लड़की के लिए बोल रहे हैं तो आप कहेंगे शी हैज़ अ माइल्ड फीवर, शी हैज़ अ माइल्ड फीवर। उसे थोड़ा बुखार है, शी हैज़ अ माइल्ड फीवर। और अगर आपने ये कहना हो कि मुझे बुखार नहीं है तो आप कहेंगे आई डोंट हैव अ फीवर, आई डोंट हैव अ फीवर। प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी, आई डोंट हैव अ फीवर, आई डोंट हैव अ फीवर। एक्सीलेंट। सो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने जो सेंटेंसेस है वो लिए हैं कोल्ड से रिलेटेड। कोल्ड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सर्दी, ठीक है। अब हम इससे सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। सो अगर आपको किसी से ये कहना हो कि मुझे सर्दी है, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ कोल्ड। और अगर आपको कहना हो कि मुझे बहुत बुरी सर्दी है तब आप कहेंगे आई हैव अ बैड कोल्ड, आई हैव अ बैड कोल्ड। अगर आपको ये कहना हो कि उसे सर्दी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो आप कहेंगे ही हैज़ अ कोल्ड। और अगर ये बात आप किसी लड़की के लिए बोल रहे हैं तो आप कहेंगे शी हैज़ अ कोल्ड। अगर आपको किसी का नाम लेकर ये कहना हो कि उसे सर्दी है तो आप कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं कोई सब्जेक्ट आपको देती हूँ और उस सब्जेक्ट का नाम है राम, तो आप कहेंगे राम हैज़ अ कोल्ड, राम हैज़ अ कोल्ड। अगर उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप कहेंगे राम हैज़ अ बैड कोल्ड, राम हैज़ अ बैड कोल्ड। अगर आपको बोलना हो कि मुझे सर्दी नहीं है तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट हैव अ कोल्ड, आई डोंट हैव अ कोल्ड। मुझे सर्दी नहीं है, आई डोंट हैव अ कोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे कि अगर आपको ये कहना हो किसी से कि मैं नहीं चाहता कि आपको मुझसे सर्दी लगे तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वॉन्ट यू टू कैच माई कोल्ड, I don't want you to catch my cold. Please repeat after me. I don't want you to catch my cold. So next sentence में हम ये देखेंगे कि अगर आपको किसी को ये कहना हो कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे मुझे सर्दी लग गई है तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I think I caught a cold from you. I think I caught a cold from you. मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मुझे सर्दी लग गई है। I think I caught a cold from you. Please repeat after me. I think I caught a cold from you.
सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो सेंटेंसेस देखे वो थे फीवर और कोल्ड से रिलेटेड। एंड आई होप कि अभी तक आपको सारे के सारे सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। अगर ये सेंटेंसेस आपको क्लियर हैं तो प्लीज़ इन्हें बोलने की कोशिश कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होगी, आपको वर्ड्स की नॉलेज होगी। सो जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं आपको स्नीज से रिलेटेड जो है सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी। और स्नीज क्या होता है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सर्दियों में जब हमें ठंड लग जाती है तो हमारा छींकना भी शुरू हो जाता है। सो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्नीज, SNEEZE, स्नीज यानी कि छींकना। तो चलिए अब इससे हम सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। अक्सर बड़े बुज़ुर्ग हमें ये बोलते हैं, ऐसा कहते हुए टोकते हैं जब कभी भी हम छींकते हैं और अपने मुंह को कवर नहीं करते हैं। सो अगर आपको भी ऐसा किसी से कहना हो, आपके सामने अगर कोई छींके और आप उसे ये कहें कि भाई छींकते वक्त अपने मुंह को कवर करो, अपने मुंह पर हाथ रखो या रुमाल रखो, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यू शुड कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज। यू शुड कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज, यानी कि जब भी आप छींके तो आपको अपने मुंह को कवर करना चाहिए, अपने मुंह को ढकना चाहिए। यू शुड कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज। प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी। अगर आपको कहना हो कि मैं 3 बार छींका, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई स्नीज्ड 3 टाइम्स। आई स्नीज्ड 3 टाइम्स। मैं 3 बार छींका, आई स्नीज्ड 3 टाइम्स। दोस्तों, अगर आपको कहना हो कि मुझे ऐसा लगा या मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं छींकने वाला हूँ, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई फील लाइक आई एम अबाउट टू स्नीज। आई फील लाइक आई एम अबाउट टू स्नीज। मुझे ऐसा लगा कि मैं छींकने वाला हूँ। आई फील लाइक आई एम अबाउट टू स्नीज। या फिर ऐसा भी होता है ना कई बार कि हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हमें छींक आने वाली है लेकिन आती नहीं है, तो तब भी आप इस तरह का सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आई फील लाइक आई एम अबाउट टू स्नीज। आई फील लाइक आई एम अबाउट टू स्नीज। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे फीवर, कोल्ड और स्नीज से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। अब आगे जो सेंटेंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो रैंडमली होंगे और विंटर से रिलेटेड ही होंगे, लेकिन मैंने कुछ सेलेक्टिव जो हैं सेंटेंसेस चूज़ किए हैं जो कि मैं रैंडमली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो उन सेंटेंसेस को भी आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ मेरे पीछे पीछे उन्हें रिपीट करिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी से ये बोलना हो कि आज थोड़ी ठंड है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स चिली टुडे। इट्स चिली टुडे। आज थोड़ी ठंड है, इट्स चिली टुडे। अगर आपको बोलना हो कि आज ठंड है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स कोल्ड टुडे। इट्स कोल्ड टुडे। आज ठंड है, इट्स कोल्ड टुडे। इसी तरह से अगर आपको किसी से ये बोलना हो कि भाई आज ना कुल्फ़ी जमा देने वाली ठंड है, आज कुल्फ़ी जमा देने वाली ठंड है, यानी कि इतनी ज़्यादा ठंड है कि कुल्फ़ी ही जम जाए, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स फ्रीजिंग टुडे। इट्स फ्रीजिंग टुडे। तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे इट्स फ्रीजिंग टुडे। प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी। इट्स फ्रीजिंग टुडे। इट्स फ्रीजिंग टुडे। एक्सीलेंट। कई बार ऐसा होता है कि ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारी जो उंगलियां हैं वो सुन्न हो जाती हैं। सो इस सुन्न को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो चलिए इससे भी एक रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं। मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं। मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे माई फिंगर्स आर गोइंग नम। माई फिंगर्स आर गोइंग नम। NUMB। ठीक है, तो इसे आप इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? आप कहेंगे माई फिंगर्स आर गोइंग नम। मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं। माई फिंगर्स आर गोइंग नम। अगर आपको बोलना हो कि बहुत ठंडी है, मेरे हाथ जम रहे हैं। बहुत ठंडी है, मेरे हाथ जम रहे हैं, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स सो कोल्ड
my hands are freezing. It's so cold, my hands are freezing. Please repeat after me. It's so cold, my hands are freezing. It's so cold, my hands are freezing. Excellent. सर्दियों में होठों का फटना आम बात है। अगर आपको ये नहीं पता कि फटे होठों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो चलिए आज वो भी सीख लेते हैं। फटे होठों को हम बोलते हैं ड्राई लिप्स या फिर क्रैक्ड लिप्स। और अगर आप बहुत ही नया सीखना चाहते हैं, कोई नया वर्ड सीखना चाहते हैं, तो सीखिए चैप्ड लिप्स। चैप्ड लिप्स, ड्राई लिप्स, क्रैक्ड लिप्स या फिर चैप लिप्स, इसमें से आप कोई भी वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहना हो कि मेरे होठ फट गए, मेरे होठ फट गए, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे माई लिप्स आर चैप्ड, माई लिप्स आर चैप्ड। और यू कैन से माई लिप्स आर क्रैक्ड, माई लिप्स आर क्रैक्ड। मेरी नाक बह रही है, मेरी नाक बह रही है। सो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ रनी नोज़, आई हैव अ रनी नोज़। मेरी नाक बह रही है, आई हैव अ रनी नोज़। अगर आपको बोलना है कि मुझे बहुत बुरी खांसी है, यानी बुरी तरह से खांसी लगी हुई है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ बैड कफ, आई हैव अ बैड कफ। आज बर्फ गिर रही है, आज बर्फ गिर रही है। इट्स स्नोइंग टुडे, इट्स स्नोइंग टुडे। आज बर्फ गिर रही है, इट्स स्नोइंग टुडे, इट्स स्नोइंग टुडे। क्या आपको ठंड नहीं लग रही है? क्या आपको ठंड नहीं लग रही है? Aren't you feeling cold? Aren't you feeling cold? क्या आपको ठंड नहीं लग रही है? Aren't you feeling cold? Aren't you feeling cold? So next sentence में हम देखेंगे कि अगर आपको किसी से पूछना हो कि क्या तुमको ठंड लग रही है, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे Are you feeling cold? Are you feeling cold? क्या आपको ठंड लग रही है? Are you feeling cold? अगर आपको किसी से ये कहना हो कि ठंड है, स्वेटर पहन लो, ठंड है स्वेटर पहन लो, या बहुत ठंड है स्वेटर पहन लो, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स सो कोल्ड, पुट ऑन योर स्वेटर। इट्स सो कोल्ड, पुट ऑन योर स्वेटर। ठंड बहुत है, स्वेटर पहन लो। इट्स सो कोल्ड, पुट ऑन योर स्वेटर। So friends, these were our today's sentences which you learn to translate into English. If you like these sentences, then start speaking them in your daily routine so that your English can improve daily. And I will meet you now in my next video. Till then, bye bye. Take care. Stay home. Stay safe.